आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसे गांव में जहां इंसान तो हैं लेकिन सुविधाएं नहीं, जहां घर तो है लेकिन छत नहीं, और जहां सपने तो पलते हैं मगर हकीकत की ज़मीन बहुत दूर है। ये कहानी है राजगढ़ ज़िले के चांदपुरा के पुरा गांव की, जो ज़िले से 7 किलोमीटर दूर है लेकिन विकास से कोसों पीछे। चांदपुरा का पुरा गांव जनपद पंचायत राजगढ़ के अंतर्गत आने वाली बरखेड़ा पंचायत में आता है। यहाँ करीब 60 से 70 परिवार रहते हैं, लेकिन गांव तक पहुँचने का कोई पक्का रास्ता नहीं है। लोग कहते हैं हमने कई बार गुहार लगाई मगर पहली बार है कि कोई हमारी बात भी सुनने हमारे गांव तक पहुंचा है। यह हैं भूली बाई, जिनके पति 5 साल पहले गुजर चुके हैं। बच्चे मजदूरी करते हैं और अलग रहते हैं। भूली बाई के पास न ज़मीन है न कमाई का साधन। उनका घर अब बस एक ढांचा रह गया है, जिसकी छत पॉलीथीन से ढकी हुई है जो हर तेज हवा में उड़ जाती हैं। भूली बाई बताती हैं कि बस एक पक्का मकान मिल जाए ताकि बरसात में चैन की नींद सो सकूं। कब से हम यहाँ से अभी कम से कम नहीं तो 50 साल हो गया 50। तो ऐसे ही मकान में रहते हैं? ऐसे मकान में रह गया साहब। बारिश वगैरह में क्या कहाँ खाना बनाते हो? जैसे ये चूल्हा है, ऐसे चूल्हे साहब कहीं नहीं मिले करने। वो मेरा पति भी अब उन्हें 4-5 साल हो गया साहब। जिसका बीतता ही है। ये हमारा 3 लड़का साहब, 3 ही लड़का, दाढ़ी करता है, दसली करता है, पेट भरता है। मैं भी मैं सुबह धंधा में भी करती हूँ साहब। आप भी मजदूरी? मैं भी मजदूरी करती हूँ साहब। जमीन नहीं है? जमीन कहीं नहीं, थोड़े टुकड़े हैं साहब। वही बल्ला मुल्ला खा लेते थे साहब। तो उसमें फसल असल होती है? कहीं नहीं हुआ, थोड़ी बल्ली टल्ली कहीं खा ले बापरा चचोरी। पथरीली जमीन। तो कभी आप लोगों ने ऐसी मांग नहीं की कि आपको मकान मिले? अब कहीं का अपन तो मंत्री उनको मन नहीं कि आ जाएगी, आवास आ जाएगी, नहीं दे रहा। अब कहीं करा हम दे ही नहीं रहा, कहीं कहाँ साहब। अभी आ जाएगी 6 महीने में जाएगी, 12 महीने में जाएगी, वो साहब कहीं करा हम। हमारा हाथ में तो यही नहीं दे रहा सही में बढ़िया। और ये 3 नाना तो उनके बिपता में ये उनका पापा शांति हो ही गया। बिपता में दाड़ के जाए और अब ऐसा ही घर सुलट गया। असही में रह रहा साहब। बाटा देख लो आप, बाटा में कहीं ऐसे रह रहा, कहीं नहीं मिले घर में खावा कहीं। यहाँ स्कूल नहीं है कुछ के? स्कूल वहाँ है साहब चांद पर, यहाँ तो नहीं है। यहाँ नहीं है। तो आपके बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं है? नहीं है साहब। दाढ़ के करे बेचारा, कहीं पढ़े लिखे। हाँ, दाढ़ के नहीं करे तो कहीं खाए। हाँ, कहीं भी नहीं खा। आपके देख लो, कहीं दिख रही हमारे घर में। हाँ, कोई कोटी दिख रही, बक्सा साहब कहीं भी नहीं। देख लो आप घर नहीं देख के आया कहीं हमारे घर ने। कहीं बीच आए एक डांडा है, कहीं दाढ़ के जाओ पेट भरना चुमा सब आके नहीं ऐसे ही बढ़िया आई। इसी गांव में रहने वाले गोपाल की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। उनके पास 1.5 बीघा ज़मीन है लेकिन ज़मीन बंजर है। मजदूरी ही उनका सहारा है। हाल ही में तेज आंधी तूफान की वजह से उनकी झोपड़ी की छत उड़ गई। 3 बच्चों के साथ उसी झोपड़ी में रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में मजबूरन कर्ज लेकर मकान बना रहे हैं। स्कूल दूर होने के कारण बच्चे भी शिक्षा से वंचित हैं। गोपाल कहते हैं डर है कि बच्चे भी हमारे जैसे ही न रह जाएं, सिर्फ मजदूर बनकर। क्या नाम है आपका? गोपाल। कब से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ की 50-60 साल हो गए। पापा रहते, फिर आप लोग भी यहीं रहते? यही रह रहे सर। तो इसी मकान में रहते हो क्या? हाँ, इसमें रह रहा सब। कई साल से रह रहे हैं यहीं पे। ऊपर ये मकान डल गया, 3-4 बार डल चुका। फिर खड़ा कर लिया दीवार ले लेके। तो फिर से हम ला गया, तो फिर बात ये अभी आंधी हुई तो 5 दिन पहला नीचे पड़ गया। ये पूरा उड़ गया? पूरा उड़ गया। फिर उड़ के सर मैंने फिर अब चाहिए पन्नी चाहिए। दिन में मजदूर करके पन्नी लेकर आयो। पन्नी ला के छावड़ा करके दिया। फिर कोशिश करे सर तक हो जाओ तो हो जाओ मंजूर। कॉलोनी तो कॉलोनी मिली नहीं रही साल से। कह दे के सब से बात करा मंत्री कितना का आज मिल जाएगी, कल मिल जाए, 8 दिन बाद मिल जाए, 15 दिन बाद मिल जाए। तो ऐसा तो नहीं कि आपके पास जमीन ज़्यादा हो? नहीं है सर, तो नहीं। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? कहीं मजदूरी ही? बस खाली 300 रुपये कमाते दिन भर और आटा सामान लिया खा ले पिला मगन। जब मजदूरी नहीं मिलती फिर नहीं मिलते घर ना जाते। फिर उस समय कैसे क्या गुजारा होता है? अब क्या करें, नहीं होता तो ऐसे काम है। जैसे मिलता है उसे खा लेते हैं। जो मिल जाए। हाँ, जो कैंप पे मिल जाता है जी खा लेते हैं।
तो ये जो बच्चे हैं आपके, ये लोग स्कूल पढ़ने जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं सर, दूर की वजह से। कितनी दूर है यहाँ से? थोड़ी दूर पड़ता है, तो अकेले को कैसे भेजते, छोटे छोटे तो पास में होता तो मिल लेते जाके, नहीं मिलते सर। अच्छा, तो ये स्कूल भी नहीं जा रहे, तो इसको आंगनबाड़ी वगैरह नहीं जा रहे सर। अच्छा, आप लोगों ने कभी यहाँ आवेदन वगैरह नहीं किया है? नहीं किए सर हम। आवेदन नहीं किया है? हाँ। नहीं, अपना आवास को लेके कभी बात की है कि नहीं? की बात पर, लेकिन उनने बोले कि वो आ जाएगी बोलते 6 महीने बाद में जाएगी, 12 महीने बाद में जाएगी, ऐसे ऐसे इंतजार करते हैं। फिर डर गया है मकान। अब हम सोच रहे हैं कि ऐसे ही पीढ़ी मिली ला के ईट मिट चुन के और थोड़ी चद्दर मद्दर पटक के छाई करके चुम्मा से निकाल लेंगे, फिर काम करवे चल जाएंगे ऐसे गुजरात में। कहाँ जाती हो आप लोग काम करने? बहुत दूर जाते हैं हम, क्या करते हैं घर पे रह के ऐसे टापरे में दूर जाते हैं, बच्चे दब जाते हैं। तो इन बच्चों को भी वहीं लेके जाना पड़ता है? मैं लेके जाते हैं सर, सभी बच्चे सभी। और आप लोग सभी? हम यहाँ गांव के और लोग भी जाते होंगे? जिसके गाड़े अच्छे रहने के जाग जमीन वो नहीं जाते, अब हमारे कुछ नहीं है तो हम जाते। और ये हैं तूफान सिंह, जो एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। जानकारी की कमी से उन्हें यह तक नहीं मालूम कि सरकार कोई आवास योजना चलाती है। अशिक्षा ने उन्हें कई हकों से अनजान बना रखा है। मजदूर के लिए कई महीनों राजस्थान और गुजरात जाना पड़ता है। बच्चे यहीं रहते हैं, लेकिन स्कूल दूर होने के कारण वह भी पढ़ाई से वंचित हैं। तूफान सिंह कहते हैं, अगर कोई हमें बता देता कि लाडली बहना योजना क्या होती है या उसके आवेदन हो रहे हैं, तो शायद उस योजना का लाभ ही मेरी पत्नी को मिल जाता। क्या नाम है आपका? तूफान सिंह। कब से यहाँ पे रहते हैं? बहुत साल से रह रहे। तो इसी मकान में रहते हैं? हाँ, इसमें रह रहे। बारिश में कैसे दिन कटते हैं? हम ऐसे ही करते हैं सर, करते हैं टाइम पास। क्या पानी टपकता है? पानी भी तो टपक, टपकते हैं, आंधी भी चलती है, सब कुछ होता है। फिर कैसे क्या अपन रहते हैं ऐसे, क्या करा। तो कभी आप लोगों ने आवास वगैरह के लिए आवेदन नहीं किया? नहीं किया सर, नहीं किया, आवेदन नहीं किया कभी आवास वगैरह? नहीं किया, नहीं क्यों नहीं किया? ऐसे कोई हम जानते नहीं है तो किया नहीं जैसे। अच्छा, जानकारी ही नहीं है हाँ, कि आवास जानकारी। मिलते हैं? हाँ, नहीं या तो ये आज तो हाँ, पर ऐसे कोई मालूम किसको नहीं। आवेदन करे? हाँ, या गांव में किसी को मिला है? मिला है नहीं, 1-2 जन मिल गया। 1-2 जन को। इस गांव में कितने लोग रह रहे होंगे? इसमें तो सर कम से कम बहुत रह रहे, 100-150 गाँव रहे। ये भी चांदपुरा में है? हाँ, चांदपुर में। कितने परिवार रहते होंगे ना। इस आपके चांदपुरा के ना। पुरा में? हाँ, ना, कम से कम रहते हैं सर 40-50 के लगभग। 40-50 परिवार रहते हैं। हाँ, उसमें 1-2 लोगों को मिला है? हाँ, 1-2 लोगों को मिले। बाकी सब ऐसे ही रहते हाँ, ऐसे रहते हैं। सर हमको मिले अब नहीं। कोई और के भी बंदे हाँ, ये तो काम चल जाते, काम करना हम कैसे रहते। क्या मतलब इस जीवन यापन के लिए क्या है आपके पास? आंधी मांधी बहुत चलती है, तो मैं कैसे दिन गुजारूं। नहीं, जैसे आपका परिवार कैसे पालते हैं फिर? खेती वगैरह है यहाँ पे? नहीं, खेती वगैरह कमी है थोड़ा। 1-2 बीघा है बस, उनसे क्या। हाँ, फिर और क्या करते हैं? जैसे भी ये तो मजदूरी करते हैं। मंजूरी ये करते, हम घर पे रहते। घर पे ही रहते हैं। हाँ, कहीं बाहर भी जाते हैं आप लोग मजदूरी करने, जैसे राजस्थान या जाते हैं सर, पर बच्चा बच्चे के लिए नहीं जाते। हम नहीं जाते। आप नहीं जाते? हाँ, यही जाते। ये चले हाँ, जाते। नेचर में भी बच्चा बच्चे छोटा है ना घर जैसे के लिए। यही 2 कमरे हैं आप? हाँ, बस यही है बस। कितने बच्चे हैं? बच्चे बच्चे 3 तीन हैं। ही। 3 बच्चे। 1 लड़का 2 लड़की। चांदपुरा का यह वही रास्ता है जहां से चांदपुरा के पुरा में रहने वाले लोग स्कूल जाने के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखें, ये एक नाला बना हुआ है और जो नाले से होते हुए रास्ता आता है उस पर 1 नहीं 3 कुएं हैं, देख सकते हैं। एक कुआं यहाँ पर बना हुआ है, एक कुआं ये यहाँ पर बना हुआ है और तीसरा कुआं इससे थोड़ा सा आगे नज़र आता है। ये तीनों कुएं उस समय जब यहाँ पर बारिश होती है और नाले में पानी आता है तो कहीं ना कहीं यह समतल हो जाते हैं और यहाँ से बच्चों का निकलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ लोगों की मांग है कि आंगनबाड़ी केंद्र हो या फिर स्कूल, यह उनके गांव में ही खुले। तो जो लगातार पीढ़ियों दर पीढ़ी यहाँ की परंपरा चली आ रही है कि बच्चे हों या युवा हों अशिक्षित हैं, यह समस्या खत्म होगी।
भूलीबाई, गोपाल और तूफान की तरह यहाँ कई ऐसे परिवार और भी हैं जिन्हें शासन की कई योजनाओं का लाभ नहीं है। बड़ा है। क्या नाम है आपका? नानी भाई भाई कब से यहाँ पे रह रहे हो आप? जिन ना शादी करी जब कहीं तो रही यहीं रह रहे हैं। तो क्या क्या परेशानी आ रही है? सर सर कभी मोटा गिर जा तो नीचे बैठ जाऊँ सर चद्दर में। ये भी काम कर कर के हाथ पगी टूट गया नेट हुई। कुछ भी आवाज नहीं सर, कुछ भी आवाज नहीं है। ओपिन बना रखो, ये भी कुछ नहीं बना है। हमने यह भी बोल दी कि 2000 दे दो, जब 1000 तो दिया है और जो हाल तक नहीं बने 3-4 महीने। वो सही है। हाँ ये हमने बना। आप दोनों ही मजदूरी करने जाते हैं। लाली लक्ष्मी का फार्म भर गया दोनों के आधार कार्ड में उम्र कम है तो उम्र भी बढ़ल है तो 18 तारीख ही और मुझ चांदपुरा को रिवासी है। 70 साल से उम्र है मारी, कोई पेंशन मारी, कोई जोड़ी नहीं, कोई सुनवाई नहीं करे। मौका ही में लापरवाही में गंट रखी हो, हमारी कोई सुनवाई नहीं। कितनी आयु है आपकी? हमारी उम्र 60 से ऊपर से लेके 70 तक के पहुंच चुकी, पर अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं है। हमारी 60 के है मेरे। हाँ, आपकी 65 साल। 65 साल। तो आपने आवेदन वगैरह नहीं किया? नहीं किया साहब, कहीं भी नहीं चलो गया। अभी जोड़ देगा, अभी जोड़ देगा, कद जोड़ेगा। वो मरूंगा जब तुम्हारे मरान पटक दीजिए कहीं पे पट हो। पर तो ये सब फिर घर कैसे क्या चलता है आपका? कहीं नहीं कहीं मजदूरी करे, दाड़ की करा पेट भरना। अभी भी मजदूरी करने जाते चोरा हैं? चोरी दाड़ की करे, हमारा छोर चोरी माँ ला काट दे। हाँ। कोई हमारी सुनवाई नहीं कहीं भी। हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर, ये चांदपुरा जो कि बरखेड़ा ग्राम पंचायत में आता है। राजगढ़ जिला मुख्यालय से इसकी दूरी मुश्किल से 5 किलोमीटर है, लेकिन ये चांदपुरा का जो पुरा कहलाता है, इसमें लगभग 40 घर हैं। अधिकांश जो घर हैं वो इसी तरह झोपड़ी के बने हुए हैं। यहाँ आने का जो रास्ता है वह भी नहीं है। यहाँ के लोग लगातार इसको लेकर मांग करते रहते हैं। बीच में 2 कुएं भी पड़ते हैं। पानी जब आता है तो नाले का पानी उसमें समतल हो जाता है। ऐसे में बच्चों का स्कूल जाना या फिर आंगनबाड़ी केंद्र तक जाना बहुत मुश्किल पड़ता है। कई बार इन्होंने अपनी व्यथा अधिकारियों तक पहुँचाई, यहाँ के जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाई, लेकिन उसका अभी तक हल नहीं निकला है। ये देख सकते हैं इतने लोग खड़े हुए हैं और काफ़ी परेशान हैं। यदि प्रशासन इस तरफ नज़र डालेगा तो निश्चित रूप से ये जो गांव का विकास है ये विकसित की ओर बढ़ सकेगा। हाल ही में यहाँ नल जल योजना के तहत पानी पहुँचा है और करीब 1.5 साल पहले बिजली भी आई है, लेकिन इसके पहले लोग पानी के लिए मीलों चलते थे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की गैस आज तक इस गांव तक नहीं पहुंची है। यह गांव एक प्रतीक है उन सैकड़ों गांवों का जो सरकारी कागजों में तो जीवित हैं लेकिन हकीकत में उपेक्षित। यहाँ न सड़क है, न स्कूल है, न रोज़गार और न योजनाओं की पहुँच। यहाँ लोग हर चुनाव में वोट जरूर देते हैं मगर बदले में उन्हें सिर्फ इंतज़ार मिलता है। चांदपुरा का पुरा की मिट्टी में भी सपने हैं, बस ज़रूरत है एक हाथ बढ़ाने की, एक नज़र उस ओर देखने की जहां अब तक कोई देखना नहीं चाहता था। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर।